9 साल से मोदी जी की सरकार है। कर्नाटक सहित 2-3 स्टेट में इन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लागू? और नई एजुकेशन पॉलिसी में इसी में कर्नाटक ने कहा कि आखिर उत्तर प्रदेश में नहीं लागू की तो हम भी अब अगले सेशन से नहीं चलने देंगे इसको, हम इसको नहीं मानेंगे। जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने एक बहुत अच्छा आदेश पारित किया था कि उत्तर प्रदेश में आपका जो है वो हाई स्कूल, मिडिल और जो है आपका क्या कहते हैं प्राइमरी की जो सरकारी शिक्षा है उसमें तभी स्कूल सुधार हो सकता है जब आईएएस के, आईपीएस के, पीसीएस के बच्चे सब पढ़े वहीं। वहीं पढ़ें, इंग्लिश स्कूल में ना पढ़ें। हमेशा कोई भी संस्कृति कहीं भी अकेले नहीं आती, अगर वो अपनी अच्छाइयों के साथ आई तो अपनी बुराइयों को भी साथ लाएगी। आप पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं तो पश्चिमी संस्कृति अपने साथ साथ नंगापन भी जो है साथ में ले आती। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही कहा कि हेट स्पीच पर कि चाहे कोई पक्ष हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। और उसके साथ जो उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हम इस बात पर ध्यान रखेंगे कि किस पक्ष ने क्या किया, हम नफरत फैलाने वाले भाषणों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट को यहां तक कहना पड़ा, आप समझ लीजिए। हेट स्पीच या हेट उसका जो है ना क्राइम, ये तो आदि अनादिकाल से आपके पौराणिक आख्यानों में भी वर्णित है। ये तो मानव का स्वभाव है। पिछले कई वर्षों से हेट क्राइम और हेट स्पीच की संख्या बढ़ी और दिलचस्प बात यह है कि सरकारें और अफसरशाही अमूमन आंख बंद कर लेती है। एक खास विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है, जांच में भी हेराफेरी होती है। अमूमन कई सोशल मीडिया पर आपने वायरल वीडियोस देखे होंगे। नूह मामले में 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। टिप्पणी यह है, एक पक्ष हो या दूसरा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, कानून के अनुसार एक्शन होगा। एक मामला केरला की याचिका का है और एक मामला नूह की याचिका का है। क्या है इसके मायने, यही एपिसोड में चर्चा करने वाला। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। जेपी सिंह साहब एडवोकेट भी हैं, पत्रकार भी हैं, संपादक भी हैं और इनसे इस विषय पर चर्चा करूंगा इस एपिसोड में कि आखिर कोर्ट का मोटा मोटी जो ऑब्जर्वेशन है कितना महत्वपूर्ण है और इसके क्या मायने हैं। स्वागत है सर। गुड आफ्टरनून। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी सर। आपने तो ऑब्जर्वेशन पढ़ा होगा पूरा। नहीं सर, पढ़ा भी है और असली बात यह है, देखिए कि सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच पर बहुत दिनों से सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर राज्यों को कमेटी बनाने का भी मतलब वो दिया है, सजेशन दिया है। जी। लेकिन राज्य सरकारें एक कान से सुनती हैं, दूसरे से निकाल देती हैं। क्यों निकाल देती हैं? क्योंकि कल तक एक तरफा हेट स्पीच चल रही थी, इस समय दो तरफा हेट स्पीच चल रही है। हम्म। तो सवाल है कि सरकार, वो जो कि विपक्ष की जहां राज्य सरकारें हैं तो वो भी जानते हैं कि हम अगर एक बार बंद भी कर देंगे तो जो केंद्र से संरक्षित हेट स्पीच है वो बंद नहीं होगी। ये तो तब बंद होगी जब आईटी सेल अमित मालवीय का बंद हो जाए, तो बाकी लोग भी अपना अपना बंद कर देंगे। सवाल है कि लोग कहते हैं कि नीचे से ऊपर जो है वो भ्रष्टाचार जाता है या कदाचार जाता है या गड़बड़ी जाती है। मैं ऐसा नहीं मानता, मैं मानता हूं कि ऊपर से नीचे तक आता है। ऊपर वाला जैसा करता है उसके नीचे वाले फिर वैसा, फिर वैसा, फिर वैसा, फिर वैसा करते करते जो है समाज के अंतिम बिंदु तक पहुंच जाता है। और हेट स्पीच तो जो, जिसको आप वैज्ञानिक मानते हो या पौराणिक मानते हो या वास्तविक मानते हो या कथा मानते हो, हेट स्पीच तो रामायण काल में भी थी। जब वो जो है वो एक टिप्पणी पर जो है राम ने अपनी पत्नी का जो है वो दे दिया था, जो है उनको घर निकाला दे दिया था। वो जो है वो जा करके वो गर्भवती थी और जाके उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में 2 बच्चे उन्होंने जुड़वा पैदा किए। तो ये जो मानव स्वभाव है, उस मानव स्वभाव में अब जैसे आपका हिंदू धर्म शास्त्र का इतिहास है, हम प्रसंगवश बता देते। जी। प्रोफेसर कानेल ने लिखा है
तो उन्होंने लिखा है कि वैदिक काल में भी बलात्कार होते थे, वैदिक काल में भी कदाचार होते थे, और अहिल्या का भी उदाहरण आपके सबके सामने है। इसके अलावा पुराण है, पुराण में जो है वो क्या कहते हैं, दिया गया कि शिव जी को जब जालंधर नाम के राक्षस ने घेर लिया तो उसकी पत्नी के साथ जो है वो क्या कहते हैं, विष्णु को उसका रूप धर के बलात्कार करना पड़ा, तब जाके जालंधर का जो है समापन हुआ। और फिर चूंकि वो तो स्त्री जो है वो थी, क्या कहते हैं, उसको तो जालंधर के कारण दंड मिला, तो उसको जो है तुलसी के रूप में करके और पूजनीय बना दिया गया, और घर के सब दरवाजे पर और घर में तुलसी रखने का वो शुरू हो गया कि भाई तुलसी को घर में रख के उसकी पूजा कीजिए। तो आप उसमें आंदोलन चाहे जो दीजिए, लेकिन हेट स्पीच या हेट उसका जो है ना क्राइम, ये तो आदि अनादिकाल से आपके पौराणिक आख्यानों में भी वर्णित है। ये तो मानव का स्वभाव है। हाँ, अब वैज्ञानिक रूप से चूंकि मामला जो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, इसलिए आपका क्या कहते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर चाहे जितना हेट स्पीच दे दीजिए, चाहे जगह जगह दे दीजिए, और हेट स्पीच न भी दीजिए तो हेट स्पीच का अब हरियाणा में जब एक बार जो है यात्रा निकली और हिंसा हुई, हरियाणा जला, उसके बाद बुलडोजर चला, इसके बाद जो है वो फिर वो कह रहा है जो है आपका क्या कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल कि साहब हम फिर 28 तारीख को जो है निकालेंगे। अब प्रशासन कह रहा है कि अब की बार हथियार ले जाने की इजाजत नहीं होगी, पिछले उसके पहले वाले में हथियार निकला था। दिल्ली में भी जो दंगा हुआ था वो इसी तरह का दंगा था कि उसमें जो है हथियार लोग गए थे, और उसके बाद जो है वो उत्तेजित सब वो कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि आप अगर मंदिर के सामने जाके जो है वो क्या कहते हैं, मंदिर विरोधी, भगवान विरोधी भाषण देने लगे, गिरजा के सामने जाके यीशु मसीह को गरियाने लगे, मस्जिद के सामने जाके जो है वो आपत्तिजनक बात कहने लगे, तो आपत्तिजनक बात कहीं भी कही जाए वो हेट स्पीच की श्रेणी में तो आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही कहा कि हेट स्पीच पर कि चाहे कोई पक्ष हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। और उसके साथ जो उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हम इस बात पर ध्यान रखेंगे कि किस पक्ष ने क्या किया, हम नफरत फैलाने वाले भाषणों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट को यहां तक कहना पड़ा, आप समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट नफरत फैलाने वाले भाषण और नू सांप्रदायिक हिंसा संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। जहां एक याचिका में विरोध रैलियों पर रोक लगाने की मांग की गई है, वहीं दूसरी याचिका में मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार के आह्वान की शिकायत की गई है। तो अब 25 अगस्त को ये मुस्लिमों के बहिष्कार के अभियान के खिलाफ याचिका जो है उस पर 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। फिलहाल ये एक जनरल टिप्पणी है। तो अब जो है एक वकील ने इसमें कहा कि केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग द्वारा एक रैली निकाली गई थी और उस दिन उन्होंने हिंदुओं की हत्या के संबंध में नारे लगाए थे। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि मैं स्पष्ट हूं, चाहे एक पक्ष हो या दूसरा, उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, और जहां भी नफरती भाषण होगा उससे कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट पिछली सुनवाई में भी हेट स्पीच और हेट क्राइम पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त विचार व्यक्त किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हेट क्राइम और हेट स्पीच पूरी तरह स्वीकार्य है, भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, मैकेनिज्म बनाना जरूरी है। अस्वीकार्य है, हाँ, अस्वीकार्य है। अस्वीकार्य है। अच्छा, ठीक है जी। हाँ, स्वीकार्य नहीं है। हमें इस समस्या का हल निकालना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रस्ताव मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रैलीबाज पर रोक लगाने के आदेश नहीं दिया था। कहा था कि भी राज्य सरकारों का काम है कि वो देखें कि उसमें जो है वो हेट मामला न हो या एक दूसरे के खिलाफ हिंसा न हो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के याचिकाकर्ताओं से कहा था कि वो अपने पास उपलब्ध हेट स्पीच का मटेरियल को नोडल अफसर को दें। नोडल अफसर की कमेटी को इस तरह की शिकायतों के निवारण के लिए समय मिलना चाहिए। डीजीपी से संजीव खन्ना ने कहा था कि हम डीजीपी से कहेंगे कि वे कमेटी का गठन करें, वो अलग अलग इलाकों में के एसएचओ से प्राप्त हेट स्पीच की शिकायतों पर गौर कर उनके कंटेंट की जांच करें और संबंधित पुलिस अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी करें। ये तो एक बात हो गई। अब इसकी दूसरी बात सुनिए। दूसरी बात यह है कि कल शुक्रवार को नू हिंसा में जो एक रे कार्रवाई हुई थी, जिसमें संघावालिया ने, जस्टिस संघावालिया और जस्टिस जीवन ने जो तत्काल रोक लगाने की मांग की थी, और उसमें जो है काफी ये हुआ कि उसके बाद जो है बेंच बदल गई। बेंच बदलने के बाद जो जस्टिस अरुण पल्ली की बेंच ने कहा कि हम नहीं सुनेंगे, चीफ जस्टिस क्या भेज दिया। तो चीफ जस्टिस की कोर्ट में कल उसकी सुनवाई हुई।
इसमें एक एफिडेविट तो हरियाणा सरकार ने दिया जिसमें बड़ी मासूमियत से कहा कि उन्होंने कोई पिक एंड चूज करके कार्रवाई नहीं की। इतने मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई ज्यादा हुई, हिंदुओं के खिलाफ कम हुई, लेकिन दोनों के खिलाफ। और बाकी जवाब देने के लिए उन्होंने समय मांगा उनके जो है एडिशनल एडवोकेट जनरल ने, जिस पर उन्होंने उनको समय दे दिया कोर्ट ने, मतलब कोई निर्णायक जो है कल सुनवाई नहीं हुई। तो ये नू हिंसा का मामला है। अब नू हिंसा के मामले में जो रे कार्रवाई हुई थी उसमें इतना ढीला ढाली करके इस दिस वे और दैट वे केस को लटकाया जा रहा है। तो क्या पूरे मामले को ठंडा करने की कोशिश कर रही है, क्या कहते हैं, हरियाणा, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट या उसके चीफ जस्टिस? तो सवाल इस बात का है कि इस पर भी जो है वो क्या कहते हैं विधि सर्किल में काफी रिएक्शन है कि अगर उन्होंने नहीं दिया तो इनको उस पर फटकार लगानी चाहिए। हाँ, बस उन्होंने कहा कि जो एफिडेविट वो दे रहे थे उसको उन्होंने कहा कि हम नहीं लेंगे, इसको आप रजिस्ट्री में जमा कीजिए। एफिडेविट उनको पहले देना था तो उन्होंने जानबूझ के इसलिए नहीं दिया कि जवाब नहीं दे रहे थे। एफिडेविट देते पहले कोर्ट को, कोर्ट के संज्ञान में आता, कोर्ट उसको देखता तो आगे सुनवाई हो सकती थी। तो उन्होंने जानबूझ के कल जो है कहा कि हम एफिडेविट लाए हैं, तो बोले फिर जाके रजिस्ट्री में दीजिए, हमारे पास क्यों दे रहे हैं, इसको पहले देना चाहिए था। और जवाब नहीं दिया, कहा हमको जवाब के लिए समय देना दीजिए। तो क्या करते, जवाब के लिए समय दिया उन्होंने। अब उनकी मजबूरी थी या उसमें कहीं ना कहीं जो है वो, चूंकि जो पहला बेंच उन्होंने बदला है उसमें उनकी जो है कहीं ना कहीं दबाव या मिली भगत थी। अब ये सब सोच का विषय बनते रहे। जी। सवाल इस एक बात का है कि हाँ, हेट स्पीच चाहे जो दे, आखिर जो पहले लोग जो है जो अपने से लोअर कास्ट या समाज समाज के कमजोर वर्गों को गाली देते थे, वो हेटी स्पीच तो थी एक प्रकार से। जी 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 अभी भी चल रहा है। और हाँ, अभी भी चल रहा है। या नीचे वाले लोग भी ऊपर वालों को गाली दें तो वो भी हेट स्पीच है। हम्म। सवाल इस बात का है कि देखिए, हम लोग तो बिहार के रहने वाले, एक समय बिहार था कि बड़ी जातियों के अलावा छोटी जातियों के लिए वोट नहीं देने पाते थे। और फिर बिहार में जब लालू यादव जी का प्रादुर्भाव हुआ तो ये स्थिति पैदा हो गई कि जिस गांव में जिसकी संख्या ज्यादा, वो बूथ बूथ उसका, बाकी वहां कोई वोट देने जाता ही नहीं। अगर यादव ज्यादा है तो वहां है जो है वो यादव का बूथ, कोयरी ज्यादा है तो कोयरी का बूथ, बाबू साहब ज्यादा है तो बाबू साहब का बूथ, ब्राह्मण ज्यादा है तो ब्राह्मण का बूथ। वो जो पहले था कि बड़े जातियों के लोग कब्जा कर लेते तो वो सब जो है वहां पर जो है ये समाप्त हो गया था सेशन के आने के पहले। जिस जाति की संख्या भारी उसका बूथ जो है हो जाता था, जहां दलित ज्यादा, जहां आपके पासवान ज्यादा, वहां उनका बूथ। तो ये सब, इस तरह की सब चीजें जो है हुई हैं। और आजादी के बाद से अब तक जो है लोकतंत्र में काफी प्रगति हुई है। तुम भी गाली दोगे तो हम भी गाली देंगे, तुम राज्य सत्ता से बदलोगे तो अब स्टेटों में हमारी सत्ता है, आओ निपटो वहां, तुम हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओगे, हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। ये अनएंडिंग है। इसलिए इस पर रोक लगना बहुत जरूरी है और एक सभ्य समाज के लिए भी बहुत जरूरी है। जी, आप कुछ कह रहे हैं? ये कह रहा था किसी भी समाज समाज में हारमोनियस रिलेशनशिप रहे, ये वहाँ के बहुसंख्यक समाज के बर्ताव पर भी निर्भर करता है अमूमन। और इस पर संविधान सभा में भी इस पे चर्चा हुई थी। जी अंबेडकर ने भी लिखा है। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि यहाँ कदाचार, भ्रष्टाचार, रेप, बलात्कार, ये सब जितना जो है तामझाम, टीका टिप्पणी, इसकी परंपरा लंबी शास्त्रों से आ रही है। तो आजकल जी जी। जो आक्रामकता जो आई है एक खास समूह में, कह रहा हूं मैं, क्या उनको लगता है कि वही युग की हमारी वापसी हो गई है कि जो मर्जी है करेंगे? वापसी हो या ना हो, लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं, जब हम देखिए, जब हम आधुनिक एजुकेशन से के बजाय आज भी गुरुकुलों में, तथाकथित गुरुकुलों में पढ़ेंगे, तथाकथित मदरसों में पढ़ेंगे जहां कट्टरता के साथ शिक्षा दी जाती है। आप अगर क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ेंगे तो बीच में तो ये हो गया था, क्रिश्चियन स्कूल में आपको जो है वो क्या कहते हैं प्रेयर के लिए भी जाना पड़ता था। बीच में सब काफी विरोध हुआ तो बंद हुआ, तो सब अपने अपने धर्म का जो है इस हिसाब से प्रचार करेंगे, तो सब वो करेंगे। तो जो देखिए, हमेशा कोई भी संस्कृति कहीं भी अकेले नहीं आती। अगर वो अपनी अच्छाइयों के साथ आई तो अपनी बुराइयों को भी साथ लाएगी। आप पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं तो पश्चिमी संस्कृति अपने साथ साथ नंगापन भी जो है साथ में ले आती। अब अवश्य। आप चाहते हैं कि आपका जो है पर्दा सिस्टम का पर्दा भी बना रहे और पश्चिमी संस्कृति को भी अपना ले।
तो ये दोनों काम एक साथ नहीं होगा। अगर आप जो है बियर और जो है वो सब की दुकानें गली गली में खोल देंगे और सबके लिए अलाउ रहेगा कि जाके वहां कोई भी बियर खरीद के पिएगा, तो मैं तो प्रयागराज में देख रहा हूँ कि लड़कियां तक जो है वो बियर की दुकानों से जो है अपने स्कूल कॉलेज से निकली और वहां से जाके बियर की दुकानों पर 4 लड़कियां 6 लड़कियां हैं तो जाके कैन खरीद के लाई और कोल्ड ड्रिंक की तरह पी के घर गई। तो इसको क्या करेंगे? अच्छाई के साथ बुराई भी आएगी। पूरा पंजाब जो है उल्टा पंजाब हो गया है, नशे में डूबा है, चाहे आदमी स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो। आपका इस समय जम्मू कश्मीर में हर 12 मिनट पर एक जो है वहां अस्पतालों में ड्रग एडिक्ट का केस आ रहा है, हर 12 मिनट पर। तो अच्छाई के साथ बुराई भी जो है वो साथ में आती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि केवल अच्छाई ले लें और बुराई छोड़ दें, क्योंकि उसका भी एक अपना आकर्षण है। वहां विदेशों में अगर खुला सेक्स है तो आप यहाँ भी धीरे धीरे महानगरों में ये शुरू हो रहा है। हम लोगों के जमाने में प्रेम में एक दूसरे का कोई हाथ तक नहीं जल्दी छूता था, और बिना सेक्स के कोई प्रेमी नहीं है। ये समाज में इतना बदलाव आ गया है। और अगर जो है क्या कहते हैं, मतलब फिल्मों तक में दिखा दें कि अगर किसी ने किसी का हाथ तक नहीं छुआ तो लड़की ही लड़के से पूछ लेती है क्या तुम गे हो क्या। अभी जो बहुत बड़ी बहुचर्चित फिल्म 3 इडियट्स है, उसमें जो है वो क्या कहते हैं, हीरोइन हीरो से पूछ रही कि तुम गे हो क्या। ये क्या संदेश दे रहे हैं? हम्म। तो सर एक बात सवाल इस बताइए, बात। जी। जितने पुरातन संस्कृति और संस्कृतियों की बात कर रहे हैं और ईसाई पे हमले भी कर रहे हैं, गिरजाघरों पे हमले कर रहे हैं, उनमें ज्यादातर जितने बड़े लोग हैं उनके बच्चे क्रिश्चियन ईसाई मिशनरी के स्कूल में पढ़ते हैं, स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ते हैं। सबके बड़े बड़े नेताओं के बच्चे वहाँ ईसाई देशों में पढ़ रहे हैं, लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वो जो पढ़ रहे हैं, जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो कांवड़ यात्रा में नहीं जा रहे हैं। हाँ, वही बात है ना कि ये हाँ। आम जनता के लिए कांवड़ यात्रा संस्कृति। बाकी जो बाकी विदेश में पढ़ रहे हैं, तो आप नेटफ्लिक्स जो है उसका जो आप जो ओटीटी प्लेटफॉर्म उसको खोल के देखिए कि अमेरिकी स्कूलों में टीनेजर बच्चों की क्या स्थिति है। मतलब आप समझिए कि फ्री सेक्स है, और वो आए दिन जो है वो क्या कहते हैं, आपके एबॉर्शन के हॉस्पिटल में खड़े रहते हैं। सवाल इस ये बात का है हमारा कि हमारा जब प्यूबर्टी, सवाल। सवाल इस बात का है कि जब डेट ऑफ प्यूबर्टी की उम्र घट गई है, जो पहले 16-18 साल में प्यूबर्टी थी वो अब 9 साल से 12 साल में जो है बच्चों को आ जा रही है, तो उसी हिसाब से सेक्स भी आ जा रहा है। तो अब वो उस संस्कृति से आए तो क्या करेंगे यहाँ आकर के, आप ये बताइए। अच्छा, देखिए उनको तो सवाल भाई बहन के रिश्ते के बारे में भी नहीं मालूम आपको। सवाल ये है कि यहाँ पे आम जनता जो है उसके लिए तो जी। यात्रा है, रैली है, हेट स्पीच है। जो उनके संरक्षक बड़े लोग हैं उनके बच्चों के लिए विदेश है, अंग्रेजी स्कूल है। हाँ, तो ये तो है ही है। ये तो देखिए, एक बार जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने एक बहुत अच्छा आदेश पारित किया था कि उत्तर प्रदेश में आपका जो है वो हाई स्कूल, मिडिल और जो है आपका क्या कहते हैं प्राइमरी की जो सरकारी शिक्षा है उसमें तभी स्कूल सुधार हो सकता है जब आईएएस के, आईपीएस के, पीसीएस के बच्चे सब पढ़े वहीं। वहीं पढ़ें, इंग्लिश स्कूल में ना पढ़ें। दूसरी बात यह है कि आप हमको एक बात बताइए। 9 साल से मोदी जी की सरकार है। कर्नाटक सहित 2-3 स्टेट में इन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लागू? और नई एजुकेशन पॉलिसी में इसी में कर्नाटक ने कहा कि आखिर उत्तर प्रदेश में नहीं लागू की तो हम भी अब अगले सेशन से नहीं चलने देंगे इसको, हम इसको नहीं मानेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने पूरे शिक्षा में एक रूपता क्यों नहीं लाई? क्योंकि आप भी जो है वो क्या कहते हैं उसके पैरेलल क्रिश्चियन स्कूलों के पैरेलल जो है सरस्वती शिशु मंदिर चला रहे हैं, जहां के टीचरों को सरकारी स्केल नहीं मिलता, प्राइवेट स्केल मिलता है। वेतनमान सरकारी नहीं है, वो प्राइवेट क्या कहते हैं आपके यूनिवर्सिटी और प्राइवेट डिग्री कॉलेज और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज क्या है। जहां इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर को 2 से 2.5 लाख रुपया मिलता है, वहां 25,000 रुपया भी जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट डिग्री कॉलेज और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जल्दी नहीं मिलता। कहीं 8,000, कहीं तो 12,000, कहीं 15,000। तो जी। राष्ट्रहित में है, राष्ट्रहित में हाँ, चल तो रहा है। अब सवाल है कि आप एक रूपता क्यों नहीं? 9 साल से तो आपकी सरकार थी, इसके लिए क्या आपको फिर से एक बार सरकार लाया जाएगा? देखिए, मैं 1992 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, मैं मौके पर था। हम्म। और सुप्रीम कोर्ट में जो इन लोगों ने दिया था एफिडेविट कि साहब हम जो है इस पे
खाली कार प्रतीकात्मक कार सेवा करेंगे, हम इसमें कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, तो उसके आधार पर वहां दो धारा चल रही थी। एक धारा कह रही थी कि हम ऐसे करेंगे, प्रतीकात्मक करेंगे, ये करेंगे, और दूसरी धारा चल रही थी कि क्या बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को हटाने के लिए हम बार बार तुम्हारी सरकार बनवाएंगे, हम बिना तोड़े नहीं जाएंगे। ये दोनों का मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं, मैं आनोत कह सकता हूं ये बात। तो कहने का मतलब है कि दो धाराएं साथ चल रही थी। तो सवाल इस बात का है कि आपको एक एक बिंदु को पूरा करने के लिए आपको बार बार सरकार बनवाई जाएगी। 9 साल से सरकार थी, आपने यूनिफॉर्म, आपने ये पॉलिसी क्यों नहीं लगाई? आप चाहते हैं कि सारे यूनिवर्सिटी का प्रवेश एक साथ हो, सारे जो है वो आपका पूरे देश में मेडिकल कॉलेज का, इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रवेश परीक्षा एक साथ हो। समान शिक्षा क्यों नहीं? क्यों प्राइमरी स्कूल है जहाँ के बच्चे जो है अंग्रेजी जानते ही नहीं है, और वहीं आंग्ल स्कूल है जहाँ के बच्चे केजी से ही अंग्रेजी जानने लगते हैं, क्योंकि वहाँ की जो टीचर है उनसे अंग्रेजी में ही बात करती है। और वहीं सरस्वती शिशु मंदिर है जहाँ सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि खाने की थाली जब सामने आए तो कौन सा मंत्र पढ़ के आप अन्नपूर्णा का तब आप भोजन करेंगे। तो अब आपकी मानसिकता है कि हमारे बच्चे संस्कार सीख रहे हैं, लेकिन वो बच्चे जहाँ अंग्रेजी बोलने की बात आती है तहाँ अंग्रेजी स्कूल वालों से पिछड़ने लगते हैं। तो सवाल इस बात का है कि आपने एक रूपता क्यों नहीं लाई? आप आखिर हेट स्पीच पे की बात है, और अब जब आपके पैरेलल आप सोशल मीडिया पर रोक लगाने के लिए जो है तैयार हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पत्र जारी किया कि अब जो खबरें छपेंगी उसकी बाकायदे समीक्षा होगी कि वो फर्जी खबर तो नहीं है, वो हेट हेट फैलाने के लिए तो नहीं की गई है। तो आप एक और खबर पर तो आप ऐसा कह रहे हैं, आप एक रूपता शिक्षा में क्यों नहीं लाते? या तो सब जगह हिंदी मीडियम होगा या सब जगह अंग्रेजी मीडियम होगा। सब जगह जो है वो एक जैसा कोर्स होगा। जो आईसीएसआई उनका जो बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, कोई एक बोर्ड होगा। 70 आपने बोर्ड रखा, 70 पैरामीटर है, 70 तरह के इम्तहान हो रहे हैं, कहीं जो है कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। फिर जो है आपने ये कह दिया कि साहब जो है वो चूंकि कई बोर्ड हैं, कई हैं, इसलिए अब हम प्रवेश परीक्षा में भी जो है वो लेंगे, क्या कहते हैं, एग्जाम लेंगे। उसके लिए आप बच्चों से फीस वसूल रहे हैं। फिर प्रवेश परीक्षा में एग्जाम ले रहे हैं तो उसमें लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं, नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं। तो सवाल है कि आप एक रूपता क्यों नहीं लाते? सरकार तो 9 साल आपकी थी, आसुरी बहुमत की सरकार थी। जब आप पूरा आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम बदल सकते हैं, तो शिक्षा में एक रूपता क्यों? अभी तो लेके जी तमिलनाडु में बवाल शुरू हो गया है आपके नए कानूनों को लेके, कि नए कानूनों का हिंदी नाम क्यों है, इसका अंग्रेजी में एक वैकल्पिक नाम क्यों नहीं दिया गया, या तमिल में इनका नाम क्यों नहीं दिया गया? तो वो शिक्षा की वो जो है वो आपका संपर्क की कॉमन भाषा तमिल के अलावा अंग्रेजी को जान मानना चाहते हो, हिंदी को नहीं मानना चाहते, तो एक जो है इस पर विवाद शुरू हो गया है। सवाल है कि आप कहाँ चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि हिंदी का विवाद शुरू होगा तो हिंदी सेंटीमेंट हमारे साथ जुड़ेगा, जी कि जो है साहब हम जो है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की बात आदिकाल से करते आए हैं, आजादी के पहले से हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की बात करते हैं, जिसने पाकिस्तान बनने में भी एक बड़ी भूमिका निभाई थी। और हम आज भी वही कर रहे हैं, क्योंकि उससे जो है हमें एक सेंटीमेंट मिलेगा उत्तर और दक्षिण का। और चूंकि दक्षिण की पार्टी इंडिया में है, इसलिए उसको और जो है मतलब क्या कहते हैं वहां अंतर विरोध को उभारने का मौका मिलेगा, ताकि बाकी जो उत्तर भारत वाले लोग हैं वो कहें कि नहीं, ये भारतीय शब्द का जो इस्तेमाल है इसमें अंग्रेजी का भी होना चाहिए, ताकि उत्तर भारत में उनके खिलाफ माहौल बनाया जा सके। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, ये मामला चल रहा है सर। जी और इस मामले में हेट स्पीच भी है आपका, ये सब जो है हिंदी और हिंदू हिंदुस्तान भी है, सब है आपके बता। चलिए सर, 25 तारीख एन को केन एन जी एन केन प्रकार सत्ता में बने रहना। जी 25 तारीख को हमारी नजर रहेगी, और हम लोग 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है हेट स्पीच और हेट क्राइम को लेकर, उस पर हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जेपी सिंह साहब हैं, बहुत ही कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं इश्यूज को, टोटालिटी में देखने की कोशिश करते हैं। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए और शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया। जी नमस्कार।